नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत। दोस्तों, आज मार्च की 29 तारीख है, दिन शनिवार है। कुछ छोटी छोटी जानकारियां, छोटी छोटी खुशियां, छोटे छोटे अपडेट सहारा से रिलेटेड, कल के आंदोलन से रिलेटेड आपके बीच में अपने इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान के जरिए पुनः हाजिर हूं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे वही पुराना निवेदन है दोस्तों कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी और सच्ची लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। मैं बार बार कहता हूं कि लाइक से कोई हम लोगों को फायदा नहीं होता है, हम लोगों के हौसले थोड़े बुलंद होते हैं, मोटिवेशन बढ़ता है और शेयर से बातें काफी दूर तक ज्यादा लोगों में चली जाती हैं। यही एक लाभ लाइक और शेयर का होता है दोस्तों। 2 अप्रैल नजदीक आ रहा है और 2 अप्रैल आने से पहले सहारा के प्रबंधक, सहारा के मैनेजमेंट में एक उत्साह और एक हलचल देखने को मिल रही है। खास करके सहारा की जो नई टीम, सुब्रत राय जी के जो छोटे बेटे हैं सीमांतो, उनके नेतृत्व में जो यंग टीम, मैंने आपको एक वीडियो बना के भेजा था, नए मैनेजमेंट नई सोच, पूरी नई सोच के तहत चीजों को शट आउट करने के लिए ये जो नई टीम यंग जनरेशन की, यंग लोगों की बनी है और वो पूरी टाइम तक सुप्रीम कोर्ट में सहारा की बात को मजबूती से रखने वाले एडवोकेट माननीय गौतम अवस्थी साहब के साथ लगातार संपर्क में है, लगातार बैठकों का दौर है और रोज नई नई चीजें सामने आ रही। आपने एक सेटलमेंट का मामला देखा, वो सेटलमेंट क्या है ये भविष्य के गर्भ में है। 2 तारीख को अगर सुनवाई हुई तो पता चल जाएगा। मगर जो जानकारी आ रही है दोस्तों, वो ये आ रही है कि सहारा और सेबी में जो सेटलमेंट हुआ है वो भुगतान को लेकर के हुआ है कि भुगतान कैसे होगा। जो पैसा सेबी के पास सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सहारा ने जमा किया है, उन पैसों को किस तरह से निवेशकों को बांटा जाएगा, क्या उसका मापदंड होगा, क्या उसका तरीका होगा, क्या उसकी निगरानी होगी, क्या उसका रास्ता होगा, माध्यम क्या होगा बांटने का, इस पर भी समझौता हुआ है। ऐसी खबर अंदर खाने से छन करके आ रही, माने भुगतान के अवरोध हटेंगे। सेबी तो अब पैसा बांट नहीं पाई और ये बड़ी अच्छी किस्मत है सहारा के निवेशकों की कि पैसा सहारा और सेबी का जॉइंट अकाउंट बना था, उससे निकाला गया। इसी बात को लेकर के दोस्तों सहारा का पूरा परिवार मंथन में लगा हुआ है और जो जो चीजें नई नई आप देख रहे हैं, इसमें सहारा श्री के छोटे पुत्र का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने ही पूरी चीजें हैंडल अपने हाथ में ले ली है, वही हैंडल कर रहे हैं, परिवार के साथ का पूरा मिला हुआ है। जो सेबी पैसा बांट नहीं पाई पिछले 12 साल में, वो तो सीआरसीएस को जो 5,000 ट्रांसफर किया गया उसने भी बड़ी मुश्किल से आधा पैसा 2 साल लगभग होने जा रहा है बांट पाई है। 2 साल नहीं है, हाँ लगभग मार्च में ही वो हुआ था, जुलाई आएगा तो 2 साल हो जाएगा। तो उस पैसे बांटने की जो गतिविधि है, सहारा की तरफ से ये खबर आ रही है
कि गौतम अवस्थी साहब ने शायद कोई एफिडेविट दी है कि साहब आप मुझे मेरा पैसा वापस कर दें, मैं उसको अति शीघ्र अपने काउंटर से बांट दूंगा या बांटने का प्रयास करूंगा, या हम बांटना चाहते हैं। अब तो ये जब चीजें आएंगी, देखिए जो चीजें एक दूसरे से सुन करके आती हैं वही हम लोग आप तक पहुंचाते हैं। अंदर क्या है, पिटारे में क्या है, ये जब लिफाफा, वो जो बंद सील लिफाफा है, वो जब खुलेगा तभी उस एफिडेविट की हकीकत पता चलेगी। समझौते में यह भी बात आ रही है कि पारदर्शिता बहुत जरूरी है, भुगतान हो की पारदर्शिता बहुत जरूरी है। किसको दिया जा रहा है उसका अकाउंट में ही दिया जाए, ऑनलाइन ही ट्रांसफर हो, कैश का कोई लेन देन नहीं हो, इस पर भी बात चल रही है। कुल मिला के कहना यह है दोस्तों कि फुल एक्शन में है सहारा श्री के छोटे पुत्र। अच्छी बात है, यह काम पहले करना चाहिए था, लेकिन हर चीज का समय मुकर्रर है, तय है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि कल 28 मार्च था, आंदोलनकारियों ने आह्वान किया था सहारा शहर पहुंचने का, और लोग पहुंचे भी थे। संख्या कम हो सकती है, लेकिन मैंने जो वीडियो देखा उसके हिसाब से मुझे जो लगा, संख्या कम जरूर हो सकती, लेकिन लोग उत्साहित बहुत थे और दूर दूर के आए थे। मतलब कोई ग्वालियर से आया है तो कोई बिहार से आया है, कोई एमपी से आया है तो कोई यूपी से आया है, माने हर भारत के करीब करीब कई स्टेटों के लोगों का प्रतिनिधित्व आप कह सकते हैं, प्रेजेंटेशन वहां पर थी। और मैं सहारा के निवेशकों से कहना चाहता हूं कि जब आंदोलन में आपकी उपस्थिति नहीं रहेगी तो फिर आपकी बात में वजन नहीं आएगा। खैर, कार्यक्रम कल का सफल ही कह सकते हैं, क्योंकि पुलिस ने कार्यक्रम होने नहीं दिया। जो उनके अध्यक्ष हैं शुक्ला जी को अरेस्ट कर लिया। काफी उनके जितने समर्थक हैं, मैंने देखा एक मैडम थी, ये लोग काफी रात तक वहां डटे रहे, आखिर में शुक्ला जी को रिहाई किया गया। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम से एक चीज सामने आई कि लोगों ने सही जगह पे हिट किया, और सरकार के कानों तक ये बात पहुंच तो रही है, सरकार जान तो रही है, लेकिन सरकार के कानों तक ये बात पहुंच तो रही है कि लोग परेशान हैं, लोग आंदोलित हैं और उनका भुगतान होना चाहिए। दोस्तों, आंदोलन का जो तरीका है शुक्ला जी का, वही सही है। इसी तरह से आंदोलन होते हैं, इसी तरह जहां से मामला है वही बात हो तो ज्यादा बेहतर होती है। खैर, मैं आंदोलनकारी तो नहीं हूं, लेकिन मैं उनका विरोधी भी नहीं। एनीवे, 2 तारीख नजदीक आ रही है, उसके पहले ईद आ जाएगी, और होली तो लोगों की मनी नहीं, ईद भी सहारा के निवेशकों की फीकी ही रहेगी। अगर होली में मिठास नहीं थी तो ईद की सेवैयां भी सहारा के निवेशकों की, सहारा के कार्यकर्ताओं की फीकी ही रहने वाली है। लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है दोस्तों। 2 तारीख का फैसला आने दीजिए। मैं ये बार बार कह रहा हूं कि 2 तारीख का फैसला दी एंड नहीं हो सकता है, लेकिन सुखद जरूर हो सकता है। 2 तारीख के फैसले से रास्ता जरूर निकल सकता है भुगतान का। 2 तारीख के फैसले से कुछ ना कुछ, कुछ नहीं बहुत कुछ निवेशकों का अच्छा हो जाएगा, ऐसी ही कामना है। जय हिंद।